शहर जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों के कारण मशहूर है। ये शहर है गुलाबी नगरी जयपुर। भारत के खूबसूरत शहरों में से एक जयपुर, राजस्थान का गौरव जयपुर। अपनी गुलाबी आभा के कारण इसे गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी भी कहा जाता है। वास्तुकला और शिल्पकला के अद्भुत सामंजस्य से सजी यहाँ की भव्य इमारतें तथा ऐतिहासिक किले और इन सब के साथ साथ राजस्थानी कला संस्कृति की अमूल्य निधि से भरी है गुलाबी नगरी जयपुर। हमारे सभी पर्यटक बंधुओं का पिंक सिटी जयपुर में हार्दिक स्वागत है। यहां तक आने के लिए रेल, सड़क तथा हवाई तीनों मार्ग सुलभ हैं। यहां कदम रखते ही चारों ओर फैली सुंदरता को देख मन विस्मित रह जाता है। आइए आज हम अपना भ्रमण आरंभ करते हैं यहाँ की प्रसिद्ध हवा महल के दर्शन से। हवा महल। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा सन 1799 ईस्वी में कराया गया था। राजघराने की स्त्रियां इस महल के छोटे छोटे झरोखों से नित्य प्रतिदिन होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को देखा करती थीं। वर्तमान समय में ये स्थान मानो जयपुर की पहचान बन चुका है। यहाँ एक म्यूजियम भी है। इसका निर्माण 1983 में हुआ था।
हवा महल के भ्रमण के बाद आइए हम अब चलें सिटी पैलेस की ओर। ये है सिटी पैलेस। इसे जयपुर का हृदय स्थल भी कह सकते हैं। ये शहर के बीचों बीच बना है। इसका निर्माण 1729 तथा 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। भव्य सिटी पैलेस का मनमोहक आकर्षण सभी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। आइए अब हम दीदार करें मुबारक महल के। मुबारक महल को स्वागत कक्ष भी कहा जाता है। इस 2 मंजिली संगमरमरी इमारत का प्रवेश द्वार सुंदर शिल्प कला से सज्जित है। इस सुंदर इमारत का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्य द्वार के समीप पत्थर के हाथी बने हुए हैं। इस इमारत की कलाकृतियों में भारतीय तथा पर्शियन शैली की छाप नजर आती है। इस इमारत का एक भाग वर्तमान समय में संग्रहालय बन चुका है। ये इमारत जंतर मंतर के समीप ही है। चंद्र महल। इस 7 मंजिली इमारत की सुंदरता अनुपम है। इसे मून पैलेस भी कहते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित ये इमारत उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है। ये संस्कृत, लैटिन, अरबी तथा फारसी भाषा में है। यहां बनी राधा कृष्ण की तस्वीरें देखने लायक हैं। चंद्र महल की तरह ही शोभा निवास भी दर्शनीय है।
शोभा निवास में लगे रंगीन शीशे उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। शोभा निवास आर्ट गैलरी के रूप में प्रयोग होता है। चंद्रमहल के निकट ही है गोविंद देव जी का मंदिर। यहां भी भगवान राधा कृष्ण की मूर्त शोभायमान है। दीवाने खास संपूर्ण परिसर के बीचों बीच स्थित है संगमरमरी दीवाने खास। इसका निर्माण 1730 ईस्वी में हुआ था। इसके ठीक बाहर चांदी की गंगा चली भी है। इसमें सवाई माधो सिंह जी ने उस समय शुद्ध गंगा जल भरवाया था जब वे इंग्लैंड गए थे। सबसे बड़े चांदी का पाग होने के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। प्रत्येक गंगाजली में 8,182 लीटर गंगा जल रखा जा सकता है। आइए अब हम जंतर मंतर भ्रमण के लिए चलें। जंतर मंतर सिटी पैलेस के बाहर ही ये वेधशाला है। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसे 1728 ईस्वी में तैयार करवाया गया था। महाराज जयसिंह को ज्योतिष विज्ञान से अत्यधिक प्रेम था। इस तरह के जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों पर हैं। ये सभी महाराज जयसिंह ने बनवाए थे। सन 1724 ईस्वी में दिल्ली में, 1728 ईस्वी में जयपुर, 1734 ईस्वी में उज्जैन, 1737 ईस्वी में वाराणसी और 1738 ईस्वी में मथुरा की भूमि पर इसका निर्माण हुआ। यहाँ सूर्य घड़ी भी है। इसके अलावा यहाँ अनेक यंत्र हैं जिनसे खगोलीय विद्या की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि राज यंत्र, ध्रुव यंत्र, दिशा यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, कपाली यंत्र आदि। पंचांग बनाने में ये यंत्र काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। सरकारी संग्रहालय इस संग्रहालय का उद्घाटन राजकुमार एल्बर्ट ने सन 1883 में किया था। इस संग्रहालय में पश्चिमी शैली के साथ साथ मुगल शैली की छाप भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस इमारत की रूपरेखा सर स्विंटन जैकन ने की थी। यहाँ पुरातत्व विभाग की
अनेक दुर्लभ सामग्रियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ हस्तशिल्प विभाग भी है। इसका मध्य भाग राजस्थानी कला संस्कृति के नाम समर्पित है। अब हम आ पहुंचे हैं सिसोदिया गार्डन। शहर से 6 किलोमीटर दूर इस सुंदर आयताकार बगीचे का निर्माण महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा अपनी पत्नी सिसोदिया की स्मृति में किया गया था। बगीचे में लगे फव्वारे इस महल की शोभा बढ़ाते हैं। इस सुंदर बगीचे के मध्य एक 2 मंजिला महल भी बना हुआ है। कनक बाग। ये बाग आमेर के किले जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ये है जल महल। ये महल मानसागर सरोवर के बीच बना है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी में करवाया था। शीतकाल में अनेक प्रवासी पक्षी यहां देखे जा सकते हैं। इसकी दूरी जयपुर शहर से लगभग 6 किलोमीटर की है। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा करके जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित अंबर फोर्ट यानी कि आमेर किला पहुंचा जा सकता है। आमेर किला कहा जाता है भगवान शिव के नामानुसार पहले इसे अंबिकेश्वर के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में अंबा माता के नामानुसार ये अंबर कहलाने लगा।
नदी की गोद में बसे इस किले तक लोग ऊंट तथा हाथी की सवारी करके भी पहुंचते हैं। पहाड़ी के नीचे एक सुंदर माउटा झील सभी पर्यटकों का मन हर लेती है। यहाँ केसर क्यारी तथा दलाराम का बाग नामक दो सुंदर बगीचे हैं। इस किले का निर्माण राजा भारमल द्वारा 1558 ईस्वी में हुआ था। इसके समीप ही पुरातत्व विभाग का संग्रहालय भी है। ये है गणेश पुल। अब हम चलें शीश महल की ओर। शीश महल अपने नाम के अनुसार इस शीश महल में शीशे के छोटे छोटे टुकड़े सजाए गए हैं। जब यहाँ खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे कि सैकड़ों सितारे इस महल की दीवारों में उतर आए हों।
उत्कृष्ट कलाकृति का उदाहरण है। नाहरगढ़ किला। पहाड़ी की चोटी पर बनाए गए इस किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1734 ईस्वी में करवाया था। इसे राजसी परिवार के लोग पिकनिक स्थल के रूप में प्रयोग करते थे। जयगढ़ किला। जयगढ़ किला पहाड़ी के ऊपर सुसज्जित एक और किला। इसे जयगढ़ का किला कहते हैं। कहते हैं जय बान तोप के कारण ही इसका नाम जयगढ़ पड़ा। इसे 1726 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित करवाया गया था।
वैसे तो यहाँ के खूबसूरत बाग बगीचे और घंटाघर अत्यंत मनोरम है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कही जाने वाली जय बांध तोप भी यहीं रखी गई है। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के बाद अब हम देखने चलते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी का बिड़ला मंदिर। सन 1988 ईस्वी में निर्मित ये मंदिर संगमरमर से निर्मित है। यहाँ की शिल्पकला अत्यंत सुंदर है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ये मंदिर जवाहरलाल नेहरू मार्ग के किनारे स्थित है। गलताजी। गलताजी तीर्थ यात्रियों के लिए ये जयपुर का पावन तीर्थ है। यहाँ स्वयं भगवान की पूजा होती है। इसका निर्माण दीवान कृपाराम द्वारा किया गया था। ये स्थान सूरज पोल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ
यहाँ स्थित पवित्र कुंड में डुबकियां लगा श्रद्धालु स्वयं को धन्य करते हैं। जयपुर न सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से लोकप्रिय है, बल्कि यहाँ की कला संस्कृति भी देखने योग्य है। पहली बार यहाँ आने वाले इंसान का मन यहीं कहीं खो सा जाता है। यहाँ की पारंपरिक कला में कठपुतली नृत्य सभी उम्र के लोगों में अत्यंत लोकप्रिय है। आज जहां पाश्चात्य मनोरंजन ने हमारी नई पीढ़ी को अपने आगोश में बांध रखा है, वहीं कठपुतली नाच जैसी प्राचीन धरोहर को बचाए रखने का प्रयास सचमुच सराहनीय है। राजस्थान की हस्तकला देश भर में मशहूर है। यहाँ लाख से बनी चूड़ियां, खिलौने, मोजरी, जूते, कुंदन तथा अन्य रत्नों से बने जेवर आदि दूसरे शहरों के मुकाबले में कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं।
राजस्थान के पर्व त्योहार एवं मेलों का एक अद्भुत आकर्षण है। मेलों में एक ओर रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे पुरुषों की भीड़, तो दूसरी ओर सर पे पल्लू लिए, हाथों में मेहंदी रचाए, चूड़े हार आदि से श्रृंगार की महिलाओं का दल चारों ओर नजर आता है। राजस्थानी नृत्य एवं गीत संगीत का सौंदर्य अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ सैलानियों के ठहरने के लिए उच्च एवं मध्यम दोनों वर्गीय आवास उपलब्ध हैं। यहाँ की भोजन का लुत्फ ही कुछ और है। सचमुच राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर यहाँ आने वाले सैलानियों का दिल जीत लेती है।
इसे हम आसान शब्दों में भी कह सकते हैं कि सबका मन जीतने की क्षमता इस शहर में है। यहाँ की सुंदरता को अपने दिलो दिमाग में बसा फिर पुनः आने का वादा कर हम अपनी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम भ्रमण करते हुए अतुल्य भारत के किसी और पर्यटन स्थल की यात्रा पर आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। सभी पर्यटकों को जयपुर आगमन के लिए शुक्रिया और हमें सभी के पुनः आगमन का इंतजार रहेगा। वादा कीजिए आएंगे ना दोबारा? जी हां, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।